कहते कि सर अगर हम आप हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो हम आपको फ्री कोर्स देंगे आपको। मैं जॉब करता था, टाइम ज्यादा मिलता नहीं था, तो डिपेंड रहते थे हम सीएनबीसी आवाज या जी बिजनेस, ऐसे न्यूज चैनल जो होते हैं इन पे हम। गाइस जस्ट दिस साइड फ्रॉम माहौल बस। तो प्रेजेंटली हमारी ये पॉडकास्ट की पहली सीरीज का पहली आज वीडियो है, ठीक है। जो पॉडकास्ट अभी मैं प्रेजेंटली करने वाला हूँ एजे के साथ करने वाला हूँ। बेसिकली इनका भी एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है मेरी तरह, इन्वेस्टोग्राफ के नाम का चैनल है। मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप जरूर विजिट कीजिए, काफी अच्छे इनके वीडियोस रहते हैं। थैंक यू जसप्रीत, आपने बहुत ही अच्छे कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मेरे बारे में। इतना मैं इतना मतलब क्या कहूँ कि आपने जो वर्ड यूज करे हैं वो मैं नहीं समझता कि मेरे लिए इतने ज्यादा तारीफ की जरूरत है। मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, घर से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी जॉब छोड़ने के बाद 2018 में, और जब से कंटिन्यू कर रहा हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पॉडकास्ट पे लिया कि जो लोग अभी लॉसेस कर रहे हैं या ब्रेक इवन के ऊपर बैठे हैं कि वो भी अच्छा खासा कुछ कमा पाए। ठीक है, आज की सीरीज के अंदर थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन रखेंगे और जो बिगिनर को बेसिक लेवल की दिक्कतें आती हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें कि जो हर कोई बंदा करता है। ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे जिसको 2 साल हो या चाहे 4 साल। ठीक है, कई बार होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, चाहे आप 10 साल लगा लीजिए, चाहे आप 12 साल लगा लीजिए। ठीक है, जितना टाइम आप चप्पल पहन के आप भागोगे उतना टाइम आप तेज नहीं भाग पाओगे, या उतना टाइम आप रेस नहीं जीत पाओगे। तो उसी तरह ट्रेडिंग के अंदर होता है कि अगर एक ही गलती को आप बार बार रिपीट करते रहोगे, चाहे आप 10 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए, आप ट्रेडिंग के अंदर का सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मैं कुछ ऐसे बंदों को जानता हूँ जो ऐसी गलतियां करते हैं। अगर आप बिगनर लेवल के ऊपर हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी कि ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, हमें ये तो सिखा दिया जाता है कि हाँ ट्रेडिंग के अंदर ये करना है, ऐसे करना है, ये वाली स्ट्रेटेजी है, ये वॉल्यूम लगाना है, सब कुछ बता दिया जाता है। बट कहीं ना कहीं पे दिक्कत आती है कि हमें कोई बंदा ये नहीं बताता कि हमने ये नहीं करना। कोई बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि ट्रेडिंग के अंदर सीखने के लिए 5,000 की कैपिटल यूज। कई बंदे आपको बताएंगे 5 लाख लेके या 50 हजार लेके, दैट्स। तो आज उन्हीं के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, जी सर, आप बताइए कि आप जॉब कब आप फुल टाइम ट्रेडर बने, कब आपको कैसे लगा कि मतलब क्या आया ऐसा दिमाग के अंदर कि आपने ट्रेडिंग को चूज किया कि हाँ अभी जॉब छोड़ के हम ट्रेडिंग के साइड के ऊपर आते हैं? ऐसी कौन सी चीज थी? मैंने अपना कॉर्पोरेट में जो करियर स्टार्ट करा था वो 2006 के अराउंड करा था। जब से मैं अलग अलग कंपनीज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा था और काफी अच्छी चल रही थी जॉब की लाइफ। लेकिन 2010 के अराउंड मैंने देखा कि मेरे कलीग्स जो है कुछ ट्रेडिंग करते थे, जी जी। तो उनको देख के मेरे को थोड़ा सा अट्रैक्शन क्रिएट हुआ। लेकिन वो कैसे करते थे, क्या करते थे, ये सब मेरे लिए एकदम नया था, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में मैं जानता जरूर था लेकिन उसे प्रैक्टिकली कभी ना मैंने देखा था ना कभी ट्राई करा था। तो 2010 में मैंने फर्स्ट ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करी, जब ये जीरोधा नया नया स्टार्ट ही हुआ था हाँ, उस टाइम इसके स्टार्टिंग में। एज अ डिस्काउंट ब्रोकर। तो हमने उसमें अकाउंट खुलवाया और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड्स को लेना सीखा। पहले इनिशियल डेज में क्या होता था कि टेलीविजन या न्यूज़पेपर या फिर किसी फ्रेंड्स के कहने पे स्टॉक बाय कर लिया करते थे, और फिर उसी के कहने पे हम होल्ड करते थे कि वो बताएगा और हम उसे सेल करें। तो कई बार प्रॉफिट भी होता था, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ स्टॉक्स में हम फंस जाते थे, और जब फंस जाते थे तो उसमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता था। फिर उस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म, कभी 2 महीने, 6 महीने, साल साल भर तक होल्ड करते थे इस वेट में कि वो रिकवर होगा। ऐसे बहुत से स्टॉक हुए कि जो कभी रिकवर ही नहीं हुए, होता है, बहुत और होता है। टीवी पे उनके बारे में चर्चा भी बंद हो जाती थी फिर उसके बाद। बिल्कुल। अभी एग्जांपल भी होगी हमारे पास एक ऐसे स्टॉक, ये भी आपको पता होगा। मेरी निगाह में दो अभी ऐसे स्टॉक हैं जो कभी उठे नहीं है। पहला यस बैंक है, दूसरा सुजलोन। सुजलोन हम्म कंपनी की स्टेटमेंट। 2009-10 की बात करें तो उस टाइम रिलायंस कम्युनिकेशन काफी ज्यादा हाइप में हुआ करता था। बिल्कुल। वो ऐसा लगातार 2009-10 के बाद उसकी ऐसी डाउनफॉल चालू हुई है, वो आज तक ऊपर नहीं उठा, और आई थिंक अब तो क्लोज ही हो गया है, वो हाँ डिलिस्ट कर दिया। बिल्कुल, ऐसा ही चल। तो एक चीज बताइए यार, जब हम स्टार्टिंग के अंदर अपना प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है। जब भी कोई मार्केट के अंदर नया बंदा आता है ना, उसको प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है, चाहे उसको आता है चाहे नहीं आता। क्या आपके साथ भी हुआ था ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था और सबके साथ होता है ऐसा। कैसे और हुआ? उसका सिंपल सा रीजन है
कि जब इनिशियल डेज में कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है, तो एक तो वो बहुत ही छोटी कैपिटल से करता है, जिसमें उसे रिस्क लेने का डर नहीं लगता। तो वो बड़ी छोटी कैपिटल से जब भी आप ट्रेड लेते हो, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाते हो, और लॉस हो रहा होता है तो थोड़ा आप होल्ड भी लंबे टाइम तक कर सकते हो। क्योंकि अगर 5-10 हजार रुपए से आप शुरुआत कर रहे हो, तो उसमें अगर कैश सेगमेंट में आप बात करें, तो लॉस क्या ही होगा, 200, 400, 500। इससे ज्यादा लॉस होना शॉर्ट टर्म में काफी मुश्किल होता है अगर आप कैश सेगमेंट की बात करें। तो इनिशियल डेज में ज्यादातर लोग कैश सेगमेंट में ही डील करते हैं। और मैंने, मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मैंने कई और लोगों को भी देखा है कि क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते नहीं है उस टाइम, बिल्कुल। और वो रिस्क इतना छोटा लगता है उन्हें, 10 हजार की कैपिटल पे 400-500 रुपए लूज करना उन्हें बहुत छोटा लगता है, और वो उसे इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वही बात 10 हजार से 10 लाख पे आती है, तो वही 500 रुपए का लॉस जो उन्हें दिखा रहा होता है, वो 5 हजार 10 हजार दिखाने लगता है। तो उनको थोड़ा सा मिसकम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट उस टाइम फील होता है। यही रीजन मेरे को पर्सनली लगता है कि न्यू ट्रेडर जो होता है वो प्रॉफिट करता है, और जैसे जैसे वो सीखने लगता है, और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे जैसे वो सीखने लगता है, पहले तो क्या होता है कि उसमें लो कॉन्फिडेंस रहता है कि वो हर ट्रेड में बहुत मतलब डिसिप्लिन तरीके से एंट्री करेगा, और एग्जिट करने के भी प्लानिंग करता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो सीखने लगता है, उसके पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हो जाती हैं दिमाग में, जो एक खिचड़ी बन जाती है उसके दिमाग में। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोले, एक खिचड़ी बन जाती है स्ट्रेटेजीज की, कि वो एक स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाता, और उसी का रीजन उसको मिलता है कि वो बड़े बड़े लॉस बुक करने लगता है, और एंड में थक के शेयर मार्केट ही छोड़ देता है। बिल्कुल। मे बी 1 साल 1.5 साल या 2 साल लोग सरवाइव करवाते हैं मार्केट के अंदर, इसके बाद निकल लेते हैं। इसी बताइए आपकी खिचड़ी कब बनी थी? क्योंकि देखो आप भी ये बिगिनर हो। इनिशियल डेज में देखो, मेरे साथ भी इनिशियल डेज में ऐसे, हम सीएनबीसी आवाज या जी बिजनेस ऐसे न्यूज चैनल जो होते हैं, इन पे हम डिपेंड रहते थे कि कोई टिप ये देंगे और हम उस पे बाय और सेल करेंगे। तो जब ये टिप देते थे, मैंने नोटिस करा कि जब 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 कोई टिप दी जाती थी, तब तब वो स्टॉक थोड़ी सी मूवमेंट उनकी टिप के डायरेक्शन में तो करता था, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें सुन रहे होते हैं, हम्म, और जब वो सुनते हैं तो उस पर तुरंत रिएक्शन देते हैं। उस वजह से वो स्टॉक थोड़ा सा तो उनकी डायरेक्शन में मूव करता था, लेकिन जल्दी वो अगेंस्ट डायरेक्शन में जाके हमें लॉस ही बुक करना पड़ता था उन स्टॉक्स। तो मैं समझ गया कि टीवी से तो चलने वाला है नहीं, अगर इसमें कुछ पैसा बनाना है, तो आप टीवी देख के या किसी के कहने पे स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो उससे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको प्रॉपर अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्यों कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं और क्यों सेल कर बिल्कुल। तो इसी बताइए जब आपने अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था, सबसे पहली ट्रेडिंग मतलब जो सबसे पहला पैसा आपने अपने डीमैट अकाउंट के अंदर डाला था, तो कितना पैसा डाला आपने, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट किया पहला ट्रेड? रहे हैं। मेरा जो पहला मैंने डिपॉजिट करा था, वो 50,000 रुपीज का था उस टाइम। 2010 या 11 की बात है ये। हम्म, तो 50,000 रुपीज से जब, मतलब अकाउंट खुलवाने के लिए शेर खान में, मेरे को याद है कि सबसे पहला अकाउंट जो मेरा था, शेर खान में ओपन करवाया था मैंने। उसमें 50,000 रुपए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। आजकल तो फ्री में भी डीमेट अकाउंट खुल जाया करते हैं। तो उस आप टाइम ब्रोकर ने मेरे को बोला था कि 50,000 रुपए मिनिमम रिक्वायरमेंट है अकाउंट खोलने की। हम्म, और बाय सेल भी ज्यादातर जो शेर खान अकाउंट में मैं करता था, वो फोन पे ही हुआ करता था, कि फोन करा, कॉल करके बोल दिया कि ये बाय कर लो और ये सेल कर लो। तो और उसमें एक्यूरेट रेट हम डिसाइड नहीं कर सकते थे। हम्म, अगर हमें इमीडिएट सेल करना है, तो मार्केट में जो रेट चल रहा है उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस पे ही वो सेल होता था या बाय होता तो क्या मतलब क्या प्रॉफिट रहा आपका जो पहला ट्रेड था, कैसा गया वो ट्रेड? था। शुरू के मतलब मतलब जो अगर पहला बात करें, तो बिल्कुल पहला ट्रेड। पहला ट्रेड मैंने, अभी तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कितना प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मेरे को ये जरूर याद है कि इनिशियल डेज में, शुरू के 1 आध महीने, मेरे को उस 50,000 की कैपिटल पे लगभग 2-3 हजार रुपए सेव हो रहे थे। हम्म, अगर ऑन एन एवरेज देखो तो 50,000 पे 2-3 हजार मेरे को सही लगा। हम्म, क्योंकि अगर मैं बैंक में वही पैसा रखता तो इतना इंटरेस्ट मेरे को नहीं मिलता वहां से। नहीं।
ऑलमोस्ट एफडी भी करवा के रखते हैं तो 6.5 और 7 के अराउंड ही मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता है, ये मैक्सिमम। राइट, लेकिन ब्रोकर का काफी प्रेशर रहता था, ब्रोकर्स के जो एजेंट्स होते हैं हम्म। उनका काफी प्रेशर रहता था कि ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक बाय कर दो, तो मल्टीपल टाइम्स उनका फोकस यही रहता था कि कितने ज्यादा ट्रेड्स कोई ले रहा है। हम्म। हालांकि मेरे को टाइम नहीं मिलता था या फिर मैं उन्हें कई बार मना भी कर दिया करता था, फिर भी वो फोर्स करते थे कि आप ये शेयर बाय कर लो, ये सेल कर लो, ताकि उनकी ब्रोकरेज ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। ये तो एक उनका फोकस हार्श उसी पे रहता था। ये तो एक हार्श रियलिटी है इस इंडस्ट्री के, ब्रोकर्स की। अभी ऐसा नहीं कि 2010 में 11 में ही ऐसा होता था, अभी भी प्रेजेंट के टाइम के ऊपर भी यही होता है। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट है, लड़की है, ठीक है। वो क्या करती थी, इसी के अंदर ही ब्रोकर फॉर्म थी उनकी, कोई मुझे नहीं पता क्या नाम था उनके, पता नहीं, आज तो काफी डिस्काउंट ब्रोकर था, तो वैसे ही कुछ था उनका। वो बोलती थी कि सर आप कुछ मत कीजिए, हमारा मतलब, वो बताती थी। मैंने कहा मतलब आप काम कैसे करते हो, लोगों को कॉल्स कैसे देते हो, ठीक है, उसका कुछ लॉसेस वगैरह होता है, इसलिए मेरे साथ कनेक्ट हुई थी। तो वो बता रही थी कि सर मैं ऐसे ऐसे कुछ नहीं, इनफैक्ट मेरे पास अभी भी हैं कुछ बंदे, अगर आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर चेक करो ना, मेरे पास हैं 3-4 बंदे ऐसे, ठीक है, क्या कहते हैं, हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, उसके बाद हम आपको ट्रेड्स देंगे। और ऐसा भी नहीं है, ट्रेड्स करने के बाद अभी प्रेजेंटली पता है क्या सीन है उनका, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर डेली के वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि इनका ये प्रॉफिट हुआ, इनका ये प्रॉफिट हुआ। अगर मैं उस लड़की से पूछा, मैंने कहा ये होता क्या है, मतलब ये कॉल्स फ्री में थे, वो कहते हैं कि इनका कोई काम ही नहीं होता, 50 को इन्होंने कॉल्स दे दी, 50 को इन्होंने पुट्स दे दी, ठीक है, जिसका बेनिफिट है और ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स देते हैं लोगों को, मल्टीपल, एक दिन के अंदर 10-10 ट्रेड्स दे देते हैं लोगों को, क्यों, ब्रोकरेज जनरेट करने के राइट। लिए। ये आज भी चल रहा है। और टिप्स वाले का तो यार, मैं कहता हूँ यार सबसे बुरा हाल है टिप्स वालों का, जब भी मुझे फोन आता है ना, मुझे पर्सनली चिढ़ चिढ़ चढ़ती है, गुस्सा आता है उनको। एक बंदा मिलता है मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, नाम नहीं लूंगा और नाम मेरे याद भी नहीं है, आपको सच्ची बताऊं, क्योंकि एक महीने के अंदर मैं प्रमोशन वगैरह तो अपनी करता नहीं, बट फिर भी मेरे पास इतने लोग आ जाते हैं पूछने के लिए कि इतना दिमाग में याद नहीं रहता। और दूसरा क्या है कि सारा दिमाग ट्रेडिंग के चार्ट्स के अंदर रहता है, और घर वाली बातें भी कुछ मैं इतनी याद नहीं रखता, बस फिर ट्रेडिंग की याद रहता है। उस बंदे का क्या सीन था, वो बंदा कहता है कि मैं अकाउंट हैंडल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, काफी हम्म। अच्छी बात है। मैंने कहा सर आप मेरा अकाउंट हैंडल कीजिए, कि मतलब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैंने क्लाइंट्स का नाम लिया, अपना भी नाम लिया, मैंने कहा सर मेरा क्लाइंट्स हैं, मेरे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने अकाउंट्स हैंडल करवाने हैं, मिनिमम 1-2 लाख की कैपिटल हो। वो कह रहे हैं सर अपना आप स्टेटमेंट दिखाइए मुझे। मैंने कहा भाई मैंने अकाउंट हैंडल करवाना है आपसे, आप मुझे स्टेटमेंट अपना खुद का दिखाइए। बातें हुई कुछ ऐसे ही, मतलब बहस होनी शुरू हुई। बहस के अंदर उसने बात करते करते मुझसे बोला कि सर अगर हमारे पास 10 लाख का अकाउंट हो ना, तो हम एक महीने के अंदर इसको डबल कर दें। अब एक चीज बताओ यार, आप एक बिगनर हो, आपको वो बंदा आके बोले कि मुझे हम्म। 1 लाख दे दो, एक महीने के अंदर उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। आप बिगिनर हो, बिगिनर के अंदर मैं कुछ चीजें ऐड ऑन कर देता हूँ। आप बिगिनर हो, आपने यूट्यूब के ऊपर देखा कि किसी बंदे का पीएनएल, उसने वीडियो बनाई एक यूट्यूबर ने, ठीक है, उसने दिखाया कि आज 50,000 का प्रॉफिट हुआ, एक बंदे ने दिखाया 20,000 का प्रॉफिट हुआ, एक ने दिखाया 15,000 का प्रॉफिट हुआ। आपके दिमाग के ऊपर उस चीज का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, आप सोचोगे सच में आ जाते हैं पैसे, आपको एक यकीन हो गया। जब वो बंदा अकाउंट हैंडलिंग वाला आपको कांटेक्ट करेगा ना, आपको बोलेगा कि 1 लाख का डबल हो जाएगा, तो आप वहां पे क्या करोगे, ऐसे आप क्या करना पसंद करोगे? डेफिनेट डेफिनेटली आप उसको 1 लाख की। डेफिनेटली लोग जो नए बंदे होते हैं उन्हें एक तो शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल। शेयर मार्केट को वो ऐसा ऐसा देखते हैं कि यहाँ पैसा जल्दी जल्दी ग्रो होता है। बिल्कुल। उनको ऐसा लगता है, वो बिजनेस की तरह कंसीडर नहीं करते कि बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर थोड़ा वेट करेंगे, फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर हम थोड़ा और वेट करेंगे, थोड़ा और बढ़ेगा। वो चाहते हैं कि क्विक मनी स्कीम बना दी है लोगों ने, और खास करके ये टिप प्रोवाइडर्स और जो फेक गुरुज आ गए हैं ना, ये यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कई तो ऐसे मैंने देखे हैं कि डेली पैसा डबल कर रहे हैं। वीकली मंथली तो छोड़ ही दो, डेली पैसा डबल कर रहे हैं। 400 उनके खिलाफ मैंने एक मुहिम भी छेड़ी है कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई भी हैं उनके अगेंस्ट में, कि वो क्या कैसे लोगों को लूट रहे हैं। बिल्कुल। और आगे आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसे और लोगों की को भी, ऐसे जो फेक गुरुज हैं उनको पॉइंट आउट करके उनकी स्ट्रेटजीज जो है वो फिगर आउट करूंगा कि कैसे वो लोगों को झूठ बोल के उनको अपने सेमिनार या कोर्सेज के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, और लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है हम्म। वो उसे सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने अकाउंट पे। बिल्कुल। वो एक तरफ बाय कर लेते हैं, एक तरफ सेल कर देते हैं, जिसमें भी प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट को दिखा देते हैं कि डेली मेरा प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल।
अभी इस और चीज को लेके यही अट्रैक्शन जो होता है वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है। कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास भी मैसेज आता है, मैं डायरेक्टली वो नहीं करता, लेकिन कई कोई मेरे को डायरेक्ट मैसेज करे तो मैं उसे रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो मेरे पास मैसेज आता है कि सर वो सर तो मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि वीक में डबल हो जाएगा, डे में 20-20%, 50-50% का इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं उन्हें कितना भी समझा लूं, वो नहीं मानते। और वो समझते जब है जब वो अपना पैसा उसके सेमिनार में या कोर्स में वेस्ट कर देते हैं। और उस वो फीस तो एक छोटा सा अमाउंट होता है जो उसे वो वेस्ट करते हैं उसको देने में। फिर उसकी स्ट्रेटजी पे जब वो ट्रेड करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट वो फिर मार्केट में लूज करते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्हें समझ आता है कि जो एजे सर ने बोला था वो सही बात थी। और वो फिर घूम के मेरे पास आते हैं कि सर आपने ठीक बताया था, आप प्लीज आगे के लिए गाइड करो कि अब मैं वो लॉस कैसे रिकवर करूं। एक सेकंड प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें मिला नहीं, मैं दे रहा था तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। अब डबल प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं कि मेरे को प्रॉफिट तो करना ही है, साथ में वो पुराना वाला लॉस भी रिकवर करा दो सर। बिल्कुल। पता क्या है, ये बंदे हैं ना, ये ऐसे बंदों से ठीक आते हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ इस चीज की। ठीक है, मैंने आज से 1.5 साल पहले, आई थिंक अप्रैल 2021 के अंदर, मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया ट्रेडिंग के बाद। ठीक है, इनिशियल लेवल के ऊपर मैं लोगों को फ्री सिखा रहा था। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया मैंने किसी से कुछ भी नहीं लेना। क्योंकि तो सीधी चीज़ है ना, अगर मैं कोर्सेज लोगों को बेचूंगा, जीएसटी का चक्कर, वो चक्कर, मैं, आपको पता है कि मैं एडिटिंग, मैं चक्करों में बढ़ता ही नहीं कितना, बस जो है सीधा दे दो। मैंने ऐसे स्टार्टिंग की कि लोगों को सिखाते हैं, लोग आए भी। सीन पता क्या हुआ, 4 क्लासेस लगाई, भाग गए। इसके बाद मैंने पेड स्टार्ट की। सही है। पेड स्टार्ट किया इसके ऐसा बाद। हर जगह होगा। 10 जगह जब हो तक गई। आप किसी चीज की वैल्यू नहीं दे रहे ना, हम्म, तो आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता भी नहीं चलेगी। बिल्कुल। आप फ्री में किसी को कुछ चीज दो, वो सोचेगा ये तो वेस्ट है। अभी आगे सुनिए, आगे की मैं बताता हूँ। और इसके बाद मैंने फीस रखी। ठीक है, फीस हम्म। रखने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स आए ना, एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं निकला जिसने ज्यादा प्रॉफिट ना कमाया हो, जब पूरी की पूरी क्लास ना लगे। जितना टाइम क्लासेस चली उतना टाइम हो रहे। ठीक है, अभी उनको स्टूडेंट को 1 साल हो चुका है, अभी भी उनका मेरे पास कॉल आता है कि सर ये समझा दीजिए, ये बता दीजिए। क्योंकि मैं अपने कोर्सेज के अंदर पता क्या है, क्या देता हूँ लोगों को। बेसिकली ये कोई कोर्सेज की प्रमोशन नहीं है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको पहले बता देता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोला कोर्सेज बाय कीजिए आके मुझसे, ये कीजिए मैं सिखा दूंगा, मेरे साथ आके आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। ये, इस वीडियो का कोई ये मोटिव ऐसा नहीं है। जस्ट नॉर्मल बताने के लिए कि मैं लोगों को क्या है कि जो बंदा मुझसे कोर्स लेता है, इनफैक्ट मैं उसको 1 साल के लिए उसकी केयर करता रहा कि हाँ जी आइए, क्या दिक्कत आ रही है, क्या इशू आ गया, बताइए मुझे, बैठा हूँ आपके लिए। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं बल्क के अंदर तो काम नहीं करता, ना ही मैं प्रमोशन करता हूँ कि हाँ जी इतने बैच है, ये फलाना ढिमका, इसको मैं लेके चला। और एक चीज जो आप बता रहे थे ना, गुरुज, फेक गुरु जो बन के बैठे हैं, मैं इसके लिए भी सोच रहा हूँ कि एक पर्सनल एक पॉडकास्ट करें इस चीज के ऊपर, कि ये गुरुज काम कैसे करते हैं, प्रॉपर कैसे काम करते हैं, इनका जो मार्केटिंग मार्केटिंग होता है वो कैसे होती है। क्योंकि मैं खुद ठहरा यार, अपनी मैं बात बताऊँ, मैंने ट्रेडिंग से पहले नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रमोशनल मार्केटिंग, मैंने ये सब चीजों के अंदर काम किया। तो पता है इन चीज़ों के अंदर कैसे काम होता है, दिमाग की जो ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी है उसको कैसे रीच किया जाता है, कैसे उनको ये कोर्सेज बेचे जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड पर्सनली आपको वीडियो मिलेगा। अकेले के लिए चीज़ बताऊंगा मैं आपको वीडियोस के अंदर। साथ में एजे सर भी होंगे, ऐसा नहीं है अकेला बैठ के बताऊंगा, एजे सर भी होंगे, साथ में बैठ के बताएंगे, कुछ अपना ये नहीं, एक्सपीरियंस शेयर बिल्कुल करेंगे, कुछ मैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी एकजुट हो, ताकि ये जो झूठ बोलकर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनसे पैसे लूट के सेमिनार के नाम पर, कोर्सेज के नाम पर, उन्हें एक बेसिक स्ट्रेटजी सिखा के भेज देते हैं। जो स्टूडेंट है वो तो नया है, उसे पता नहीं है कि क्या सोना है और क्या हीरा है। तो वो तो उसे कूड़ा भी अगर मुट्ठी में बंद करके दे दे रहे हैं ना, एक स्ट्रेटजी बता के कि ये गोल्डन स्ट्रेटजी है, आप इसे ले जाओ घर पे ट्राई करना। अभी मत ट्राई करो, अभी छोटी कैपिटल से ट्राई करो और घर पे जाके ट्राई करना। घर पे जाके जब वो ट्राई करते हैं, वो मतलब लॉस होने के बाद तो उनको अटेंड करेंगे ही नहीं दोबारा। बिल्कुल। अभी ये उन्हें तब हम समझ आता है कि हम जिस रास्ते पे गए थे ना, वो रास्ता गलत था। अभी जो नॉर्मली हमारा वीडियो का टॉपिक था उसी के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये दूसरी वीडियो का स्टार्ट होता हुआ लग रहा है मुझे। ठीक है, तो हमारे जो मेन स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि कुछ ऐसी गलतियां जिनके बारे में हम बताएं। ठीक है, आपको क्या लगता है ये सर, क्या गलतियां होती हैं स्टार्टिंग के अंदर लोगों के? सबसे बड़ी गलती एक न्यू ट्रेडर की है कि वो मार्केट में घुसते ही पैसा कमाना चाहता है। अब मार्केट में पैसा कौन कमाता है, आपको पहले समझना पड़ेगा सही तरीके से कि मार्केट में पैसा वो कमाएगा जो उसे
बिजनेस की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह काम करेगा। बिल्कुल। और प्रोफेशनल ऐसा तो है नहीं 2-4 दिन या 2-4 महीने में बन जाओगे आप। बिल्कुल। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको उस स्ट्रेटजी को जिसको भी आप सीख रहे हो बैक टेस्ट करना पड़ेगा। फिर बैक टेस्ट के बाद फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, उसे रियल मार्केट में टेस्ट करना पड़ेगा। उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। अपनी साइकोलॉजी में इतना आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना, माइंडसेट आपका प्रोफेशनल ट्रेडर वाला बनाना है। अब अगर डॉक्टर को देखे, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो ऐसा तो है नहीं कॉलेज में एडमिशन लेते के साथ ही वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं परफेक्ट वाले। उनको भी पहले पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके कहीं एक डॉक्टर डॉक्टर बनता है और एक इंजीनियर इंजीनियर बनता है। लेकिन एक ट्रेडर जो है, नया ट्रेडर, वो ट्रेडर बनना चाहता है कुछ ही दिनों या महीनों में। वो टाइम तो देना ही नहीं चाहता, क्विक मनी चाहिए। और इसी क्विक मनी के चक्कर में वो फंसते हैं इन फेक गुरुज के चक्कर में। यही स्टूडेंट्स हैं जो क्विक मनी बनाना चाहते हैं ना, हम्म, उन्हीं की वजह से इनकी रोजी रोटी चल रही है फेक गुरुज की। बिल्कुल। बिल्कुल। और कोई इसके बिना कोई और गलती आपको लगती हो कि बिगनर ट्रेडर्स करते हैं, या आपके और देखो, लिस्ट तो बहुत लंबी बहुत है, लंबी है। लेकिन सबसे मेन। गलतियां बहुत सारी लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो एक मीडिएटर ट्रेडर होता है, जिस ट्रेडिंग सीख लिए, अब उसकी गलती क्या है कि उसे पता है कि उसका टारगेट क्या है, उसका स्टॉप लॉस कितना है, सबको पता होता है। जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, मैं मानता हूं कि उसे पता होता है कि उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है और उसका टारगेट कहाँ पे है। लेकिन फिर भी जब उसके स्टॉप लॉस पे कोई प्राइस आ जाता है, तो वो उसे कट नहीं करता, वो उसे होल्ड करना पसंद करता है। इसका रीजन बताता हूँ मैं, रीजन क्या ये रहता सबसे बड़ी गलती है। और जब भी उसे प्रॉफिट होने लगेगा ना, और प्रॉफिट से पहले ही स्टॉक रिवर्स आने लगेगा, है। तो वो तेजी से भागेगा उससे, कि प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में होल्ड नहीं करना। लेकिन लॉस है तो उसे, उनसे चाहे 1 दिन होल्ड करा लो, चाहे 2 दिन होल्ड करा लो, चाहे 2 महीने होल्ड करा लो। लोग तो ऐसे ऐसे देखे मैंने, यस बैंक को 300-300 रुपए पे लेके बैठे हैं, और आज तक वो, जब 5 रुपए का भी हो गया था और अब 20 रुपए के आसपास चल रहा है, तब भी होल्ड करके ही बैठे हुए। ये ऐसे ही पता है क्या सीन रहता है अभी ये इंटरमीडिएट लोगों का। ठीक है। मैंने पर्सनली इस चीज़ों को फील किया है, जिन स्टूडेंट को 1-1.5 साल हो चुका है। ये एक लेवल है स्टॉप लॉस का। प्राइस यहाँ पे आया, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना, प्राइस रिवर्स करके टारगेट हिट कर देता है यहाँ पे। ऐसा क्या हम्म। हुआ, 2 बार हो गया किसी बंदे के साथ, मान के चलो मैं ही हूँ, मेरे साथ ऐसा 2 बार हो गया। अभी मेरे अंदर पता क्या है, मेरे अंदर एक होप आ गई कि थर्ड टाइम भी जब स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो यहाँ से ऐसे रिवर्स होगा। फोर्थ टाइम भी मेरे दिमाग में यही हो पाएगी। 4-5, जितना टाइम मैं 4-5 बार लॉस नहीं करवाऊंगा ना अपना, उतना टाइम ये होप मेरे दिमाग में चलती रहेगी। अभी सीन पता क्या होता है, 2 ट्रेड में तो चलो ये रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद रिवर्स हो गया। तीसरी ट्रेड में अंदर पता क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी मार्केट पता क्या है, एक अपना प्राइस, जो बंदा एक्सपीरियंस होता है ना उसको तो पता होता है, एक बड़ी कैंडल बनने के बाद ना 3-4 कैंडल बिल्कुल छोटी छोटी बनेगी नीचे आने। ठीक है। राइट। ये इंटरमीडिएट को पता होता है, बिगनर को नहीं पता। ये इंटरमीडिएट अगर उसने प्रॉपरली मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा ना, तो उसको पता होगा यहाँ पे कैंडल क्लोज की, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसा हल्का सा यहाँ तक रीटेस्ट आएगा। यहाँ तक नहीं, हल्का सा और नीचे जाके रीटेस्ट आएगा। जो बंदे ने एसएल से एग्जिट नहीं किया ना, उसके दिमाग में भी होप जगाई जाएगी कि यहाँ से रिवर्स होगा। यहाँ से नीचे आके कैंडल ना, यहाँ से एकदम से ऊपर बस, और वो कैंडल भी मार्केट जो बड़ा है ना, होगा। वो मार्केट जो है वो साइकोलॉजी का गेम। बिल्कुल। अब इसमें मैं एक सिंपल आपको गोल्डन रूल बता देता हूँ मार्केट का। आपको मार्केट में देखना है कि आप, सबको पता है कि यहाँ 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस करते हैं, और वो करेंगे ही करेंगे। आप कोई सी भी स्ट्रेटजी लगा लो, चाहे कोई सा भी उन्हें कुछ भी सिखा दो, 95% लोगों ने लॉस करना ही करना है। और जब आपको पता है कि 95% लोग जो एक्शन ले रहे हैं उसमें वो लूज करेंगे, तो आपको करना बस सिंपल इतना सा है कि आपको फोकस ये करना है कि किस प्राइस लेवल पे ज्यादातर लोगों का जो नजरिया होगा वो क्या होगा, वो वहां बाय करेंगे या सेल करेंगे। आपको बस इतना ऑब्जर्व करना है। 3 महीने आप इसे ऑब्जर्व कर लो, मैं गारंटी देता हूं कि आपको ट्रेडिंग में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर आप इजीली अपने ट्रेड्स लोगे और ज्यादातर ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक करोगे। बस 3 महीने के लिए आपको इसको फॉलो करना है, कि आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट को, कहाँ पे किस प्राइस लेवल पे बायर क्या सोच रहा है और सेलर क्या सोच रहा है।
अभी इसी चीज को लेके एक मेरे पास भी एक प्रो टिप है, ठीक है। ये कोर्सेज की प्रो टिप रहती है मेरे। मैं पता क्या बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि जो 95% लोग सोच रहे हैं ना, ज्यादातर लोग जो चीज सोच रहे हैं मार्केट में, हमेशा उसको उल्टा हो। और ये राइट। रियलिटी है। 85%, ये मैंने अपनी पर्सनली बैक टेस्टिंग करके एक्यूरेसी निकाली थी कि 80 से लेके 85% इस चीज की एक्यूरेसी आती है जब मार्केट के अंदर लोग बाइंग करने के लिए शुरू हो जाए ना, जब मार्केट के अंदर सारे लोग बोलना शुरू कर जाए मार्केट अभी बुलिश है, अप ट्रेंड है, सारा कुछ है, अभी तो ऊपर जाएगा, तब मार्केट गिरेगा। ये रियलिटी अब है। कोरोना टाइम में क्या हुआ था, मार्केट अचानक से गिर गई। हम्म। गिरने के बाद सब वेट कर रहे थे और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी, और जितना लोगों ने वेट करा कि और गिरेगी और गिरेगी, गिरेगी। और सारा से लोगों ने खाली कर दिया कि मार्केट और गिरेगी। और मार्केट ने वहां से ऐसा बाउंस बैक दिया है, जो 12,000 से मार्केट 7,000 के पास आई थी ना, वो 7,000 वाली मार्केट इस टाइम 18,000 क्रॉस कर रही है। डबल होने वाली है। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात। 2 साल की बात है, मुश्किल हाँ से अभी बिल्कुल। 3 साल हुए, और रास्ते में एक लाख मार्केट भी आ का गए। काम ही यही है, ज्यादातर लोगों को फंसाना। बिल्कुल। और वो आपको बस सिंपल साइकोलॉजी पे फोकस करना है, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं, आपको साइकोलॉजी देखनी है कि किस लेवल पर ज्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे। अभी जैसे कि कल मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाया था ना, उसके अंदर मैंने एक चीज डेफिनेटली प्रॉपरली बताई थी लोगों को। निफ्टी के अंदर, निफ्टी अभी क्या था कि डे हाई के ऊपर, हमारा लाइफ टाइम हाई के ऊपर रुका हुआ था। तो मैंने वीडियो के अंदर लोगों को एक चीज बताई कि अभी अगर कल को गैप अप ओपन होता है या नीचे ओपन होता है या कुछ भी होता है, अगर नीचे ओपन होगा तो कोई हम इतना कोई खास ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने कहा अगर गैप अप जा डे हमारा लाइफ टाइम हाई के अगर आसपास ओपन होता है ना मार्केट, वहां पे अगर रेड कैंडल बनती है, तो डैम श्योर 100% वहां से सेलिंग है। रीजन क्या है कि वहां पे क्या है कि बहुत सारे लोगों की पोजीशंस पड़ी हैं अभी, सभी ने अपने प्रॉफिट्स बुक करने, तो वहां से अभी अच्छा खासा आज नीचे है मार्केट, लोगों ने अच्छा खासे प्रॉफिट्स बुक किए हैं, ठीक है। अभी मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी अभी ये वीडियो इतना काफी रहेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा करेंगे तो लोग भी बोर होंगे, ठीक है। इनको स्टेप बाय स्टेप अगले पॉडकास्ट के अंदर हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको बता दूं क्या टॉपिक्स रहेंगे। पहला तो फेक गुरुज के ऊपर है, ठीक है, कि यहाँ पे इतना लोग पैसा यार, ट्रेडिंग करके लोग इतना पैसा अपना खराब नहीं कर रहे जितना ये फेक गुरुज को देखेगा, ठीक है। फेक गुरु की 3-4 चीजें रहती हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि बस वो अकेले अपने कोर्सेज या स्ट्रेटेजीज आपको बेचते हैं। फेक गुरुज की चीजें बताता हूँ आपको प्रॉपरली क्या क्या बेचते हैं। पहला कोर्स बेच दिया, दूसरी कॉल्स बेच दी, तीसरी बाद में स्ट्रेटेजी बेच दी। मान के चलिए एक स्ट्रेटेजी है मेरे पास, पीवी स्ट्रेटेजी, एक्स वाई जेड में अपना नाम, उसको बेचेंगे ये 2-3 हज़ार। सीटी स्ट्रेटेजीज आ गई 5,000। CT 2.0 आ गई। एक तो अभी स्ट्रेटेजी चल रही है, पता नहीं कौन सी थ्योरम चला रखी है इन्होंने, नाम नहीं बोलूंगा किसी का भी, पर एक नया थ्योरम कुछ चला के बैठे हैं अभी ये, उसका भी अलग ले रहे हैं अभी ऐसे आप। रिसेंट में अगर अगर आप देखें, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, हम्म। उसमें एक फेक गुरुज जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है, वो शुरुआत में तो पहले बोलते हैं कि हम एमसीएक्स मैं चलाता हूँ, जो हम्म। 50 जिस एमसीएक्स का 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है डेली का, हम्म। वो एमसीएक्स वो कहते हैं कि मैं चला रहा हूँ। मतलब प्रॉफिट उनका 1,00,000 2,00,000 रुपए दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट, हम्म। लेकिन मार्केट चलाने का दावा कर रहे हैं 50,000 करोड़ वाली मार्केट। हम्म। फिर कहते हैं एनजी मैं चलाता हूँ। फिर शिफ्ट हो जाता है उनका कि भाई थैंक यू। बैंक निफ्टी मैं चला रहा हूँ। फिर आ जाता है 330 फॉर्मूला। फिर कभी आ जाता है ट्रैप फॉर्मूला। यानी स्टूडेंट्स को नए नए फैंसी नाम से अट्रैक्ट किया जाता है। अब नए आ रहे हैं कि रॉबर्ट बना रहे हैं, हम रॉबर्ट ट्रेडिंग करेगा। तो ऐसे नए नए अट्रैक्टिव नाम से स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ नई स्ट्रेटजी है। हम्म। इवन जब मैंने उनका जो खुलासा किया, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उनका कोर्स भी अटेंड नहीं करा। कोर्स अटेंड करने वाले तो मुझे रियलिटी बता रहे हैं हम्म। कमेंट में भी, और मुझे कॉल करके भी बता रहे हैं। हम्म। लेकिन जिन्होंने कोर्स अटेंड नहीं करा है, जिन्होंने बस उनका टोरा देखा है वहां पे कि भाई रोज गुरुजी हमें प्रॉफिट स्क्रीनशॉट कोई दिखा रहे हैं, दिक्कत नहीं, और कोई रोज दिक्कत नहीं। नई नई स्ट्रेटजी बता रहे हैं, कह रहे हैं 20 साल का एक्सपीरियंस है गुरुजी का, 12 साल का एक्सपीरियंस है। लोग मेरे को गाली बक रहे हैं कि टेंशन आप गलत टेंशन बोल मत रहे हो। टेंशन मत लीजिए जी। मेरे पास सभी ना, जो अभी ये पीएनएल दिखाने वाले हैं ना, मैं आपको अकेली अकेली चीज का प्रूफ दूंगा, ठीक है। अकेले एक सिंगल बंदे का नहीं दूंगा जी, जितनी मार्केट के अंदर लोग बैठे हैं ना ये, जो फेक बनाते हैं, मुझे इनफैक्ट मैं कहीं को तो जानता भी नहीं हूँ, उनका भी आपको रियलिटी बताऊंगा कि ये होता कैसे है, ये प्रॉफिट दिखता कैसे है, क्यों आता है ये प्रॉफिट, अकेले के लिए चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। टेंशन मत लीजिए व्यूअर्स, ठीक है। मे बी जो बंदे शायद इतना सोच के बैठे हैं कि हाँ ये बंदा सही है, इसने प्रॉफिट दिखा दिया, ये दिखा दिया,
फेक गुरुज का बताऊंगा कि फेक गुरुज की पहचान कैसे करनी है और असली बंदे की पहचान कैसे करनी है। कई बार लोग क्या करते हैं, असली के चक्कर में वो फेक में चले जाते हैं और असली को बुरा बोलते हैं, यार इसको तो कुछ आता नहीं। ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए आप सभी के जो है ना मन के वो क्या बोलते हैं उसको, मन में क्या है दुविधाएं हैं, ठीक है, वो सभी निकलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। लोगों आज की की वीडियो दुविधा नहीं है में ये लोगों का लालच है जो उन्हें फंसा रहा है इन कोई फेक नहीं, गुरुज के चक्कर में। मुझे नाम नहीं याद आया ना उस चीज का, तो इसलिए जो मुंह से निकला मैंने डायरेक्ट। हम्म। चलिए, वैसे मैं वीडियो की अभी एंडिंग करने वाले हैं, ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताते हैं सब कुछ प्रॉपर्ली विद प्रूफ्स की कैसे क्या क्या होता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो, काफी अच्छा लगा ये सर आपके साथ बात करके। ठीक है, इनका चैनल आपसे बात भी करके भी अच्छा लगा। लोगों को अवेयर करते रहो ताकि लोग अवेयर रहेंगे तो ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रांग होगी बिल्कुल और उसका बेनिफिट हम ट्रेडर्स को ही होने वाला है। बिल्कुल क्योंकि इन फेक गुरुज ने हम ट्रेडर्स की जो कम्युनिटी है ना उसको काफी वीक बना दिया है। बिल्कुल। लोग इसे गैम्बल समझने लगे हैं मेरे घर वाले खुद समझते हैं क्या होता अब। है। चलिए अभी वीडियो का एंडिंग कर रहे हैं। मैं इनके चैनल का नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा और पर्सनली हैशटैग वगैरह लगा के वो नाम शेयर करते हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा। जरूर जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इनके, ठीक है, अच्छी वीडियोस मिल गई इनके चैनल के ऊपर। वगैरह थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइस।